Hello friends, welcome back to your YouTube channel Upcoming Achiever. Today I came up with a new video, that is when UPSC will announce your EPFO interview date. आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे EPFO इंटरव्यू 2021 कब होने जा रहा है, कब कंडक्ट होगा। और इसी के साथ साथ हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे EPFO इंटरव्यू विद UPSC एक्सपेक्टेशंस। फिर हम इंटरव्यू टिप्स भी देखेंगे इसमें। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कुछ इंटरव्यू टिप्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं EPFO इंटरव्यू विद UPSC एक्सपेक्टेशंस एंड EPFO इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय UPSC। कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने सर्च करके निकाले हैं। ऑब्वियसली मैंने सर्च किए हैं आप लोगों के लिए और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा था कि किसी ने रिक्वेस्ट की है और पूछा है कि मैम इंटरव्यू की डेट कब आएगी, तो जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं, व्हेन UPSC विल कंडक्ट EPFO इंटरव्यू 2021। हमारा EPFO 2021 जो टेस्ट हमारा 5 सितंबर में हो गया था और उसका अक्टूबर 8 में रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया। जिन लोगों ने रिटन टेस्ट क्लियर कर लिए हैं अब उन लोगों का इंटरव्यू होना है। सारे स्टूडेंट, सारे एस्पायरेंट जो भी हैं, सारे लोग बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि इंटरव्यू की डेट कब आएगी। तो मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहती हूँ कि UPSC EPFO इंटरव्यू की डेट अभी कोई फाइनल नहीं आई है। अभी तक जो हमारी वेबसाइट है UPSC की, वहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है कि इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बता सकती हूँ वो दिसंबर में, या तो नवंबर के लास्ट वीक में या फिर दिसंबर तक ये हो जाएगा। मैं सिर्फ एक आपको आइडिया बता सकती हूँ, लेकिन जो फाइनल नोटिस आएगा वो हमारे कमीशन की तरफ से आएगा, तो आपको रेगुलर विजिट करना है वेबसाइट पर। ऑल सेलेक्टेड एप्लीकेंट्स मस्ट कंप्लीट एंड सबमिट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म DAF, तो सारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, जिन लोगों ने रिटन टेस्ट को क्वालिफाई कर लिया है, उन लोगों को अपना क्या करना है, कंप्लीट और सबमिट करना है DAF डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना है। जो लोग भी इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाते हैं उनका एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, रेगुलर विजिट करना है वेबसाइट पर, ये देखने के लिए कि ऑनलाइन रिक्रूटिंग एप्लीकेशन जो वेबसाइट है वहाँ पर DAF लिंक आ गया है या नहीं आया है, जो अभी एक्सेसिबल होगा किस वेबसाइट पर, www.upsc.nic.in पर कुछ टाइम में आ जाएगा, ये एक्सेसिबल हो जाएगा लिंक। जैसे ही ये लिंक एक्सेसिबल हो जाता है आप लोगों को अपना फॉर्म कंप्लीट करना है और सबमिट करना है। ठीक है, द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड डेडलाइन फॉर DAF सबमिशन विल बी अनाउंस। और ये अभी अनाउंस होने वाली है जल्दी ही, तो आप सभी लोग अपना जो DAF है वो कंप्लीट करके वो सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको रेगुलर विजिट करना होगा वेबसाइट को, जो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। मैंने सारी चीज़ें, ये मेरी एक पोस्ट है जिसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हैं थॉरोली। आप चाहें तो इसको आके विजिट करके हर चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड चेक द कमीशंस वेबसाइट फॉर अपडेट्स ऑन रेगुलर बेसिस। आपको क्या करना होगा, कमीशंस की जो वेबसाइट है उस पर रेगुलरली जाना होगा, देखना होगा कि इंटरव्यू की डेट कब आएगी, ठीक, कब DAF का ऑफिशियल लिंक एक्सेसिबल होगा, ताकि आप सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फिल करके उसको सबमिट कर सकें। और अभी तक कोई भी इंटरव्यू की डेट, ऑफिशियल डेट जो होती है वो नहीं आई है, और जैसे ही आएगी आई विल लेट यू नो। कुछ टिप्स हैं इंटरव्यू के जो मैंने आपके लिए सर्च किए थे, जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, वो ये हैं। कैंडिडेट मस्ट डील विद करंट इवेंट्स इन द नेशन इन एडिशन टू द स्टैटिक पोर्शन ऑफ द EPFO करिकुलम।
सबसे पहली बात, आपको अपना EPFO करिकुलम को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली जितने भी करंट इवेंट्स हो चुके हैं हमारे नेशन में, हमारे कंट्री में, उस पर फोकस करना है। सेकंड बोला जा रहा है इसमें, रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। आपको एवरीडे न्यूज़पेपर रीड करना है और थॉरोली किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, करंट इवेंट्स, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, ठीक है। थर्ड है, कैंडिडेट्स मस्ट बी फेमिलियर with economic terminologies as well as current events concerning economic and social growth। कहने का मतलब ये है कि कैंडिडेट को पता होना चाहिए इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी, कौन कौन सी टर्म के क्या क्या मतलब हैं, और करंट इवेंट जो आपके रिलेटेड है कंसर्निंग विद इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, उसको भी आपको अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करना है, उसका पढ़ना है, उसको अच्छे से आपको रीड करना है। फोर्थ है, डिस्पाइट एक्सीलेंट प्रिपरेशन एंड एक्सपर्टीज एप्लीकेंट ओकेजनली लैक कॉन्फिडेंस। ये बहुत बार देखा गया है कि इसके बावजूद कि एप्लीकेंट को पता है आंसर क्या है, सब चीज़ें अच्छे से मालूम हैं, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो अपने आंसर को नहीं बता पाते या कॉन्फिडेंटली नहीं उसको एलेबोरेट कर पाते। तो प्लीज़ मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल लो ना होने दें। आप इतनी अच्छी तैयारी करते हैं, आप अपना रिटन एग्ज़ाम निकाल के आ रहे हैं, तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो ना करें, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिए, और आपके चेहरे से भी लगना चाहिए कि नहीं आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। EPFO इंटरव्यू विद UPSC एक्सपेक्टेशंस। सो UPSC की क्या एक्सपेक्टेशन है रिलेटेड टू दी EPFO इंटरव्यू, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर है, UPSC इंटरव्यू पैनल हैज़ अथॉरिटी टू आस्क वट एवर क्वेश्चन दे चूज़। मतलब UPSC को ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी उसे पूछना है। रिगार्डिंग पर्सनल इंक्वायरीज से पूछ सकता है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड, अचीवमेंट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर गोल्स, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट प्रॉब्लम्स इन नेशन। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, करंट प्रॉब्लम्स इन दी नेशन, ओके। तो किसी भी चीज़ में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको पूरी अथॉरिटी है। नंबर 2 पर है, द इंटरव्यू पैनल में वैल्यूएट कैंडिडेट्स हिस्ट्री बाय आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ग्रेजुएटिंग डिसिप्लिन। मतलब किस चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। किस लिए पूछ सकता है, वैल्यूएट करना है उसको कैंडिडेट्स की हिस्ट्री कि क्या रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहे हैं, क्या वो पूछ सकते हैं एक्सपेक्टेड टू बी क्वेश्चन इन दैट फील्ड, तो वो उसी फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, ठीक है। जिस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे आप, तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछेंगे कि आपने ये टेस्ट किस लिए चूज़ किया, ठीक है, और ये इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया आपने, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वो ये पूछना चाह रहे हैं वाई यू आर अप्लाइंग, इसमें क्यों आपने अप्लाई किया है, एंड वाई यू वांट टू परसू EO and AO एज अ प्रोफेशन, क्यों आप इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, द बल्क ऑफ क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम जनरल स्टडीज़। तो बहुत सारे क्वेश्चन आने जा रहे हैं, किससे, जनरल स्टडीज़ से। वो तो आपको अच्छे से तैयार करना ही है ये पार्ट आपको। एंड विल इवेल्युएट कैंडिडेट्स एक्सपर्टीज़ इन मैनी एरियाज, जिससे क्या पता चलेगा कि कैंडिडेट को सभी चीज़ों में बहुत अच्छी नॉलेज है। One should pay greater attention to the economic and finance, such a fundamental terminology and key organization। मतलब कहने का यह है, इकोनॉमिक और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, जो हमारे इंडिया में जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूज़ होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, सच एज NA, BRAD, SEBI, NRBI, ठीक है। रीसेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आपको पता होने चाहिए रिलेटेड टू द इकोनॉमी एंड बैंकिंग सेक्टर। फोर्थ है, बिकॉज द इंटरव्यू पैनल विल आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन CV प्रोवाइडेड, आपने जो CV प्रोवाइड किया है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फैमिलियर विद योर CV और रिज्यूमे। आप क्या करिए, जो मेरी ट्रिक है मैं बताती हूँ आपको। जब भी कभी मेरा इंटरव्यू हुआ तो फिर मैंने क्या किया कि अपने CV को 10 टाइम्स मैंने पढ़ा उसको, तो मुझे एकदम से चीज़ें माइंड में मेरे सेट हो गई कि मुझे ये चीज़ें अगर मैं नहीं भी याद करूँगी, देखूँगी भी उसको, तो मुझे ऑटोमेटिकली इट विल कम आउट फ्रॉम माई माउथ। इट शुड बी टिप ऑन योर टंग। तो आपको हर चीज़ वेल क्लियर होनी ज़रूरी है, क्योंकि वो आप ही का रिज्यूमे है।
डू नॉट राइट एनी फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन योर रिज्यूमे, और अपने रिज्यूमे में भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं डालें, जो चीज़ राइट है सही है बस वही डालें, ठीक है, क्योंकि इट विल अफेक्ट योर करियर, तो ये आपके करियर को अफेक्ट कर सकता है, आपके इंटरव्यू को अफेक्ट कर सकता है, कोई भी चीज़ गलत ना डालें, सही सही जो है वही चीज़ में ऐड करें। 5th पॉइंट है विजिट डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट, तो विजिट करें डिफरेंट गवर्नमेंट वेबसाइट, किसके लिए है, किस पर्पज़ के लिए हैं, क्यों हैं, जैसे कि PIB है, PRS है, EPFO है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन, इन एडिशन टू द रीडिंग न्यूज़पेपर। इसके साथ साथ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट गवर्नमेंट साइट्स को भी आप विजिट कर सकते हैं। गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज इन आवर कंट्री दैट यू कैन नॉट मास्टर ईच एंड एवरी लैंग्वेज इन अ सिंगल टाइम। तो आपको क्या करना होगा कि सो व्हाट यू हैव टू डू हेयर, यू हैव टू कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, then you can easily identify the problems and situations of the people, और लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकें, लोगों की बात को समझ सकें, उसी अकॉर्डिंगली यू कैन डील विद दैट, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सर्च करके निकाले थे आपके लिए, UPFO इंटरव्यू क्वेश्चंस आस्क्ड बाय UPSC। तो नंबर 1 है, टेल अस व्हाई डू वी हैव सो मेनी लेबर लॉज, क्यों इतने सारे लेबर लॉज। सेकंड है, सो व्हाट आर दी 4 लेबर कोड्स, ठीक है, कितने कोड्स हैं लेबर कोड्स, ठीक है। हैव यू हर्ड ऑफ कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, ये सब। 4th पॉइंट है, सो देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन दी वर्ल्ड particularly South American that provides conditional cash transfer. Do you think universal basic income will work in India? Because don't you think if we provide money without any condition, people will become lazy? 5th है, give me a condition for conditional money transfer. 6th है, why do have an insurance scheme here when we have the Life Insurance Corporation of India for life insurance? 7 है, what is the worth of EPFO? Is there any organized sector industry exempted from the provident fund? 9th है, have you heard of Vishakha guidelines? What is its status now? 10th है, you are a public administration student. Can you explain what is delegated legislation? 11th है, tell some of the constitutional provisions related to women and children. 12th है, you seem to have graduated in engineering but all of a sudden switched over to a social sector job. Why is it that? 13 है, you don't have any specific experience in the accounts field. Can you tell us the account structure of the government of India? 14th है, what are the division in the consolidated fund of India? 15 है, revenue and capital accounts, what is the difference? तो ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, तो आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें आपको, करंट अफेयर्स को तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या पास्ट में हुआ, क्या प्रेजेंट में हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप 3 कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, व्हाट, वेयर एंड व्हाई। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो मैंने बहुत अच्छे से सर्च किया और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पर कमेंट देखा था कि किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किए, मैम मुझे बताइए कि इसका इंटरव्यू कब होने जा रहा है। तो इसका इंटरव्यू का भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, मोस्ट प्रॉब्ली ये दिसंबर में होने जा रहा है। और आप क्या करें कि जो ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पर मैंने ये पोस्ट डाला है, एक बार इसको थॉरोली पढ़ लें ठीक से, जो भी आपको लगे कि ये मेरे अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल है तो आप उसको देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी। और मेरी वीडियो में आपको किसी तरह की कोई कमी लगी हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट। तो मैं उस पर ज़रूर काम करूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो टाइमली पहुँचाऊँ, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है, तो जैसे ही किसी का कमेंट कोई आता है तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँ। और मेरा प्राइमरी फोकस ये है कि आप सभी लोगों को सही और एकदम
ठीक जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए, ताकि आप लोग मिसगाइड ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गलत इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास पहुंचने की वजह से वो थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं स्टडी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका नवंबर लास्ट वीक में भी इंटरव्यू की डेट आ सकती है और आपकी दिसंबर में भी आ सकती है। तो आपको प्रिपेयर करना है अपना इंटरव्यू, और अपनी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर एक बार पढ़ाई छोड़ दी तो रिवीजन करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। आई होप ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी, और कोई भी चीज़ की क्वेरी है आपकी या किसी भी चीज़ पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी उसको जल्द से जल्द अपलोड करने की। तो तब तक के लिए टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। टेक केयर, बाय बाय।